हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं एक नई वैकेंसी के बारे में जो आई है एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। इसके बारे में आपने जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो जान जाइए। इसको हिंदी में बोलते हैं एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, जिसमें अध्यापक की वैकेंसी आई यानी टीचिंग की पोस्ट है। इस टीचिंग की पोस्ट में कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे और कौन कौन सी पोस्ट है, जैसे टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी या फिर फिजिकल एजुकेशन वाले डिपार्टमेंट से कोई वैकेंसी, ये सारी चीज़ें वैकेंसियाँ इसमें मैं कवर करने वाला हूँ। और इस वैकेंसी का ज्वाइनिंग कब तक आपको मिल जाएगा, अगर ज्वाइनिंग करते हैं तो आपकी पेमेंट कितनी होने वाली है, इसके बारे में भी चर्चा करूँगा। ठीक है, और बने रहिए मेरे साथ। और ये भी मैं बताऊंगा कि इस वैकेंसी को आप कैसे देखेंगे साइट पर जाकर, वो साइट भी बताऊंगा, उस साइट पर कैसे जाना है ये सब कुछ बताऊंगा, और ये पीडीएफ कैसे आप डाउनलोड करेंगे ये भी बताऊंगा। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। चलिए आइए आपको मैं बता दूं, देखिए ये है EMRS की वैकेंसी और 11 तारीख को नोटिस जारी हुई है। ठीक है, कार्यालय कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ की वैकेंसी है। छत्तीसगढ़ में आवासीय विकास शाखा के द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है, जिसमें EMRS की वैकेंसी के बारे में बताया गया है। अब ये वैकेंसी कैसे भरा जाएगा इसके बारे में भी बताया गया है। देखिए दिनांक, देखिए ये छोड़िए, आप इसको बता, दंतेवाड़ा में किया गया अस्थायी रूप से विभिन्न, देखिए यहाँ पे सीधे लिखा गया शासन द्वारा निर्धारित मानदेय पर अस्थायी रूप से विभिन्न पदों पर चल साक्षात्कार, यानी वॉकिंग इंटरव्यू का मतलब होता है कि आपको वहाँ जाना होगा, इंटरव्यू देने होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा और ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब होगी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट है, किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे। देखिए सबसे पहले मैं दंतेवाड़ा के जिले की बात करूँ, ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। देखिए सबसे पहले कंप्यूटर अनुदेशक की बात किया जाए तो इसमें टोटल पोस्ट है 4। ठीक है, और दंतेवाड़ा में विद्यालय कौन कौन से हैं, देखिए दंतेवाड़ा है, गीदम है, कुआकोंडा है, कटे कल्याण, ये सब 4 जगह हैं, 4 विद्यालय हैं, जिन चारों विद्यालय में वैकेंसियाँ आई है। और शिक्षक संगीत यानी जो म्यूजिक टीचर की बात किया जाए, क्योंकि म्यूजिक टीचर वाले भी बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर वैकेंसी बताइए। देखिए ये वैकेंसी है जिसमें आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, इतनी पोस्ट है। पीटीआई जिसको बोलते हैं खेलकूद प्रशिक्षक, जिसमें 4 वैकेंसी है। इसी तरह स्टाफ नर्स की बात किया जाए जिसमें 4 साल की डिग्री की बात है, 4 वैकेंसी। इसी तरह टीजीटी की बात किया जाए, अब टीजीटी पोस्ट की वैकेंसी इसमें 2 पोस्ट है। अगर छात्रावास अधीक्षक की बात किया जाए पुरुष की तो 2 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसियाँ कितनी, 21 है। अब इन 21 वैकेंसियों को आप कैसे देखेंगे ये भी मैं बता दूं। देखिए इन वैकेंसियों को देखने के लिए आपको ये साइट दिया है, इस साइट पर जाना होगा। ठीक है, इस साइट पर जाकर आप इस साइट पर जाइएगा। कहाँ, इस साइट पर जाने के बाद रिक्रूटमेंट सेक्शन पे जाइएगा, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। हाँ, अब आगे हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में जो आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, शैक्षिक योग्यता। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप जाएंगे, आपकी देखिए वॉकिंग इंटरव्यू है, आप जाइए इंटरव्यू दीजिए, आपका सिलेक्शन हुआ तुरंत आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ठीक है, अब देखिए अब टीजीटी संगीत की बात किया जाए, टीजीटी संस्कृत हो या स्टाफ नर्स हो या कंप्यूटर अनुदेशक हो या फिर खेलकूद प्रशिक्षक पीटीआई या फिर काउंसलर हो, छात्रावास अधीनस्थ हो, इन सभी का इंटरव्यू कब होगा, देखिए 23 तारीख यानी 23 अगस्त को होगा। सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच आपका पंजीकरण होगा। ठीक है, फिर 2:30 बजे से 5 बजे 5:30 बजे तक आपका इंटरव्यू चलेगा। यानी पहले आप 23 तारीख को जब जाएंगे अपना वो फॉर्मेट लेकर, आपको मैं फॉर्मेट भी दिखाऊंगा, इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, उस फॉर्मेट को डाउनलोड करने के बाद उसमें जो भी डिटेल मांगा है उस डिटेल को फिल करिएगा, साथ में वो डॉक्यूमेंट्स और ओरिजिनल कॉपी साथ में लेकर जाना है, ये भी मैं आगे बताऊँगा अच्छे से। तो आपका उसके बाद पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, वहाँ जाएंगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप देखिए वहाँ पर जाकर आपको इंटरव्यू देना है। वो स्थान क्या है जहाँ पे इंटरव्यू देने जाना आपको, देखिए निर्धारित तिथि को जिला कार्यालय भूतल स्थित संखनी सभा कक्ष में किया जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अब संगीत टीचर के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन तो पता होनी चाहिए। आइए देखते हैं क्या क्वालिफिकेशन। देखिए अगर आप संगीत टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर डिग्री होना चाहिए कम से कम 3 साल का, विथ म्यूजिक फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज कोई भी यूनिवर्सिटी हो या फिर इंस्टीट्यूट हो, और आपके ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स तो होने चाहिए। और तीसरा कंडीशन, संगीत शिक्षक के रूप में न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए, यानी 2 साल तक कहीं संगीत से रिलेटेड आपको अनुभव लिए हैं तो बड़ी अच्छी बात होगी। देखिए हिंदी और इंग्लिश माध्यम की जानकारी होना आवश्यक है। देखिए आप अगर आप टीचर है तो ऑब्वियस सी बात है आपको सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी हो ही जाती है। ठीक है, ये तो कॉमन सी चीज़ है। चलिए अगली बात करते हैं, स्टाफ नर्स की बात किया जाए। अगर आपने BSc ऑनर्स किया है नर्सिंग
किसी भी इंस्टीट्यूट हो चाहे यूनिवर्सिटी तो वैलिड है, या अगर ये नहीं है तो ये देखिए रेगुलर कोर्स आपने बीएससी किया है नर्सिंग से, चाहे कोई यूनिवर्सिटी हो कोई, अगर ये भी नहीं है तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया है तो आप वैलिड है। ठीक। और दूसरा पॉइंट क्या बोला ये भी देखिए, कह रहा है कि रजिस्टर्ड एज ए नर्स और नर्स मिडवाइफ, ठीक है, विथ एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल, यानी नर्स के पोस्ट पर आपको रजिस्टर्ड होना होगा किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल में, ये कंपलसरी याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट बोल रहा स्नातक में न्यूनतम 50% अंक होना चाहिए, यानी आपका जो ग्रेजुएशन हो कम से कम 50% होने ही चाहिए। चौथी चीज़ न्यूनतम 2 साल का अनुभव होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश देखिए ये तो कॉमन सी बात है, आपको पता होगा, इतना बेसिक चीज़ तो सभी को पता होती है। देखिए कंप्यूटर अनुदेशन की बात किया जाए, अगर आप बीई बीटेक हैं कंप्यूटर साइंस से, या फिर बीसीए हैं, एमसीए एमएससी हैं, इन सभी कंप्यूटर साइंस में हो, या एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कॉन्सेप्ट से ही, या एमएससी आईटी है, या बीएससी कंप्यूटर साइंस है, तो सभी लोग एलिजिबल हैं। बीटेक वाले ध्यान से सुने, आप एलिजिबल हैं। बीटेक में बस 50% कम से कम होना चाहिए, यानी इन्होंने पूरी कोशिश की है क्राइटेरिया रखकर, ठीक है, कि ताकि 50% कम से कम हो, आप लोग एलिजिबल हो पाएँ। 2 साल का अनुभव हो, उसके बाद आपको टाइपिंग आनी चाहिए अंग्रेजी हिंदी में, ठीक है। चले अब अगली बात करें पीटीआई टीचर की बात किया जाए, तो फिजिकल एजुकेशन आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट हो या फिर यूनिवर्सिटी, और स्नातक में कम से कम 50% होना चाहिए। खेल कूद परीक्षण में कम से कम 2 साल का अनुभव होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश में जानकारी। अब देखिए काउंसलर की बात किया जाए, तो काउंसलर की पोस्ट की बात किया जाए, देखिए काउंसलर वाले बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आप बीए किए हैं या फिर बीएससी किए हैं इन साइकोलॉजी, बीए या फिर बीएससी इन साइकोलॉजी है, अथवा एमए या एमएससी इन साइकोलॉजी है, या फिर बीए ऑनर्स है, बीए ऑनर्स इन साइकोलॉजी, अथवा पीजी डिप्लोमा इन साइकोलॉजी, या फिर पीजी डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग में है, तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए काउंसलर के लिए। अब 2 साल का अनुभव मांगा है तो और अच्छी बात है। देखिए टीजीटी संस्कृत की बात करें, देखिए संस्कृत वाले बहुत ध्यान से देखिएगा, 50% अंक के साथ आप एनसीटी, ठीक है, एनसीईआरटी के रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से संबंधित विषय में 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए, या संबंधित विषय में 50% अंकों के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी स्नातक डिग्री होनी चाहिए। ठीक। चलिए दूसरी चीज़ बोला, स्नातक अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो उसमें संस्कृत अवश्य होनी चाहिए। तीसरी चीज़ आप बीएड किसी मान्यता प्राप्त से बीएड किए हों या फिर बीएड के समकक्ष हो, वो भी चलेगा। चौथी बोला राज्य शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी सीटेट हो या फिर यूपी टेट हो, ये किसी में इनमें से कोई क्वालिफाइड होना होगा आपको। हिंदी इंग्लिश की जानकारी आपको आनी चाहिए, और अनुभव है कार्य का 2 साल का तो और अच्छी बात है। चलिए अब हम बात करते हैं छात्रावास अधीक्षक की बात करें पुरुष की, तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन की डिग्री ली है, आप कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री लिए हैं, इनसे कोई मतलब नहीं, खाली ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अगर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर मनोविज्ञान में अगर डिप्लोमा किया, स्नातक किया, पोस्ट ग्रेजुएट या उसके साथ अथवा बीएड किया है तो भी चलेगा। देखिए शासनीय अनुदान प्राप्त संस्था के आवासीय विद्यालय या छात्रावास में कार्य करने का 2 साल का अनुभव है, तब तो और अच्छी बात है आपको। चलिए आपको पैसे कितने मिलेंगे, अगर आपको आपकी ज्वाइनिंग होती है एज ए टीचर्स, ठीक है, टीजीटी पीजीटी जो भी, तो आपको पेमेंट कितने मिलेंगे वो देख लेते हैं। देखिए अगर आप टीजीटी संस्कृत ज्वाइन करते हैं तो बस्तर अगर संभाग हेतु प्रति कालखंड प्रति घंटे के हिसाब से 300 रुपये पर, ठीक, और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के लिए अगर बात किया 300 रुपये, यानी 5 खंड के लिए 42,000 आपको मिलेंगे प्रति महीने, याद रखिएगा 42,000 पेमेंट्स। और कंप्यूटर के लिए देखा जाए 250, अगर संभाग हेतु कहाँ पर बस्तर और रजगुजा संभाग हेतु की बात कर रहे हैं, इसी तरह ठीक 300 रुपये, इसमें 4 4 कालखंड है, आप इसको देख सकते हैं। अब पीटीआई की बात किया जाए, ठीक पीटीआई की बात किया जाए तो इसमें भी 250 रुपये और अंग्रेजी माध्यम में 300 रुपये। अगर छात्रावास अधीक्षक की बात किया जाए तो ठीक है प्रतिदिन 1200 रुपये और प्रतिदिन 1200 रुपये, ठीक है, याद रखें। चलिए 36,000 प्रति महीने आपको पेमेंट मिलेगी छात्रावास के लिए। अगर आप स्टाफ नर्स हैं तो प्रतिदिन आपको देखिए प्रतिदिन कितने मिलेगी, 700 रुपये। अगर 700 रुपये प्रतिदिन मिल रही है, यानी एक दिन में 700 रुपये मिल रहे हैं, तो 30 दिन की कितना होगा, 7 तारीख 21, यानी 21,000 रुपये आपको महीने मिलेगी, याद रखिएगा, कौन वाले, स्टाफ नर्स वाले। चलिए इसी तरह आगे हम बात करते हैं आयु। देखिए बहुत बच्चे परेशान होंगे कि सर हमारी आयु निकल गई। देखिए यहाँ पर क्या बोला, 1/1/2023 यानी 1 जनवरी 2023 को कम से कम आप 21 साल के होने चाहिए, और 1 जनवरी 2023 21 साल से अधिक यानी 35 साल से कम है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आप
छत्तीसगढ़ के, अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो SC ST या फिर OBC तो ही आपको छूट मिलेगी, अदरवाइज सभी को क्या मिलेगा देखिए। और सभी लोग अप्लाई करेंगे तो वो भाई जनरल कैटेगरी में आएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब दायित्व में क्या है देखिए, निर्धारित कालखंड तथा अध्यापन कौशल के साथ अध्यापन कार्य करना होगा तथा सभी आवश्यक अभिलेख संधारित करना होगा। यानी आप देखिए टीचिंग के साथ साथ आपको भाई कॉपी भी चेक करना हो सके, बच्चों के लिए कुछ सिलेबस बनाना हो सके, ये सब चीज़ें वहाँ करनी होगी। देखिए ऑब्वियस सी बात है, एक टीचर की बहुत दायित्व होती है, ठीक है। खाली पढ़ाना नहीं होता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाएं ताकि बच्चों को समझ आ जाए। जैसे हम आपको बता रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उससे पहले इन्फॉर्मेशन को मैं कलेक्ट करता हूँ, फिर उसको आपको डिलीवर करता हूँ, यही सब चीज़, ठीक ऐसे वहाँ पर। अब देखिए TGT संस्कृत की बात किया, देखिए अंक योग्यता कैसे आपको देखा जाए, चयन का मापन क्या होगा आपका, मतलब आपको सिलेक्ट कैसे किया जाएगा। देखिए अगर संस्कृत की बात किया जाए तो ध्यान से सुनिएगा, 50 अंक मिलेगा, प्रतिशत का 50 अंक मिलेगा, मतलब मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक में प्राप्त प्रतिशत का 50 अंक, और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विषय में अपना मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो उसका 20 अंक मिलेगा, ठीक है। TGT अगर कार्य अनुभव है 2 वर्ष का तो 5 अंक मिलेगा, 2 अंक से 5 अंक मिला जाएगा। अगर एकलव्य स्कूल में कार्य अनुभव अतिरिक्त अंक के रूप में प्रत्येक वर्ष के लिए 1 अंक, अधिकतम 5 अंक, यानी 2 साल का अनुभव है तो 5, 1, 2 से 5 अंक मिलेगा। अगर एकलव्य में अनुभव है तो 1 से 5 तक मिलेगा, यानी उसके बाद आपका इंटरव्यू में 20 अंक मिलेंगे, ठीक, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अगला है संगीत की बात किया है, संगीत में भी आपका जो ग्रेजुएशन है उसका 70% लिया जाएगा, उसके बाद अनुभव का लिया जाएगा, फिर इंटरव्यू का 20 लिया जाएगा। इसलिए नर्सिंग स्टाफ में भी सेम कंडीशन अप्लाई किया गया है, ठीक है। तो अब इसी तरह हम देखने वाले काउंसलर के लिए भी ऐसा किया कि कंप्यूटर, खेलकूद, अधीक्षक पुरुष, इन सभी के लिए सेम किया गया। अब देखिए आपको आवेदन करना है, कैसे करना है वो भी मैं बता दूं, चलिए, क्योंकि ये भी चीज़ बताना आपके लिए अति आवश्यक है। देखिए ये है आपका फार्म जिसको आपको प्रिंट आउट निकलवाना है, इसको भरना है। देखिए कहाँ क्या नाम लिखा है, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा शिक्षण सत्र 2023-24, ठीक है। वॉकिंग इंटरव्यू, यानी आपको इंटरव्यू देने जाएंगे तो इस फॉर्म को निकलवाइएगा, इसमें अपना फ़ोटो चिपकाइएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ फ़ोटो अपना चिपकाइएगा, और यहाँ आप आवेदित पद का नाम, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, मान लें TGT संस्कृत के लिए अप्लाई करें तो संस्कृत लिख दीजिएगा, अपना पूरा नाम लिख लीजिएगा, जैसे मेरा नाम अनुराग है तो मैं अपना अनुराग लिखूँगा, फिर पिता का नाम लिखिएगा, फिर वर्तमान पता लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब अस्थायी पता लिखिएगा, जन्मतिथि लिखिएगा, ये देखिए आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में दिया है, ये सारी चीज़ें ये सब लिख लीजिएगा। स्नातक आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं कि ग्रेजुएट हैं, उत्तीर्ण होने का वर्ष कब आपने कंप्लीट किया था, विश्वविद्यालय या विद्यालय का नाम लिखिएगा, कितना पूर्णांक है, प्राप्त कितना किए हैं, प्रतिशत कितना आया है, श्रेणी कितना है, ये सब आपको भरना होगा इसमें, ठीक है। अनुभव है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप भरने के बाद इसको अपने साथ ले लीजिएगा और ये आपको लेकर जाना होगा वहाँ पर, ठीक है। अब आपको जाना कहाँ इंटरव्यू देने वो सुन लीजिए। देखिए आपको जाना कहाँ ये सुनिए, देखिए आपको जाना एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, ये छत्तीसगढ़ देख रहे हैं, यहाँ पर आपको जाना है इंटरव्यू देने। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ राज्य आदिजाति कल्याण आवासीय एवं आश्रम शैक्षिक संस्था इंद्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर के क्रमांक नया रायपुर दिनांक इतना के अनुसार संचालित एक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय दंतेवाड़ा गीदम कुआकोंडा एवं कटेक कल्याण के लिए शासन द्वारा यहाँ पर जाकर आपको इंटरव्यू देना है, ठीक है। अब बात आती है कि आप चैनल पर ये चीज़ें पाएंगे कैसे, आपको PDF मिलेगा कैसे, आपको मैं बता दूं। देखिए आपको PDF के लिए करना क्या है, सबसे पहले टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कैसे करेंगे, चैनल के अबाउट सेक्शन में चले जाइएगा, चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो टेलीग्राम की लिंक आपको दिख जाएगी, उस लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। दूसरी चीज़, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों को शेयर करिएगा जो छत्तीसगढ़ में रहते हैं, ठीक है। अगर आप कहीं से भी रहने वाले हैं या फिर आप यहाँ के रहने वाले हैं किसी दूसरे जगह के, फिर छत्तीसगढ़ में किसी जॉब के सिलसिले में हो या फिर गए हुए हैं, अगर आप इंटरव्यू देने के इच्छुक हैं तो वहाँ जाके इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। और ये थी इन्फॉर्मेशन जिसको हम आपके साथ डिलीवर किए। कैसी लगी जानकारी, अगर कोई जानकारी छूट गई हो या न समझ में आई हो तो कमेंट्स कर दीजिएगा, ठीक है। हम आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने के लिए हमेशा तत्पर रहते रहेंगे, ठीक है। अगर कोई डाउट्स हो, अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो देखिए ये आपको फ़ोन नंबर दिया गया है और ईमेल आईडी दिया गया है, ठीक है। इस ईमेल आईडी पर आप ईमेल कर सकते हैं और ये उनका फ़ोन नंबर है जहाँ कॉल करके आप पता कर सकते हैं। जानकारी कैसे लगी एक बार ज़रूर बताइएगा। अगर आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं तो ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिए। अभी मैं लिंक सेंड करता हूँ वहाँ पर जहाँ से आपको इस वेबसाइट पर आएंगे जहाँ आपको पता चल जाएगी ये वेबसाइट, ठीक है। इस वेबसाइट को अगर आप जो लोग नहीं खोल पा रहे हैं तो टेलीग्राम पर मैं लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वहाँ से आप ओपन कर लीजिएगा। चलिए
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।